और खबर तमिलनाडु से है, जहां चुनावी परिणामों के बाद कांग्रेस और टीवीके के साथ विपक्ष डीएमके को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। सियासी गलियारों में डीएमके खुलेआम कांग्रेस पर हमला बोल रही है और पार्टी पर विश्वासघात का आरोप भी लगा रही है। आइए देखिए क्या है पूरा मामला। Congress has offered its support to the TVK, and that is why we called it backstabbing. We called that the backstabbers who, before even the ink on which the returning officer has signed the victory certificates, the Congress has decided to flip sides and support the TVK, and the reasons cited by them aren't convincing. सियासत के सफर में दलों का साथ पूरी तरह समीकरणों पर निर्भर होता है। सत्ता की जंग में समीकरणों में हुआ बदलाव वक्त आने पर विचारधारा की लड़ाई और दुश्मनी की खाई को भी पाट देता है, तो वहीं पुरानी दोस्ती में दरार भी पैदा कर देता है। तमिलनाडु के चुनावी नतीजों के बाद वहां की सियासत में बनते बिगड़ते समीकरणों को इन दो तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। जहां कांग्रेस ने डीएमके के साथ चले आ रहे सालों पुराने गठबंधन को तोड़कर तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए समर्थन दिया है, जिसके बाद टीवीके प्रमुख विजय ने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल राजेंद्र अलिरकर से मुलाकात कर राज्य में नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। एक्टर विजय की पार्टी से कांग्रेस के हाथ मिलने पर डीएमके और बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। We wish good luck to Mr. Vijay when he takes oath on the 7th and the Congress has offered its support to the TVK, and that is why we called it backstabbing. We called that the backstabbers who, before even the ink on which the returning officer has signed the victory certificates, the Congress has decided to flip sides and support the TVK, and the reasons cited by them. Congress is the most dhokebaz party when it comes to alliance partners. They use and throw the alliance partners, the regional parties. Now they have used DMK, got the seats, they are throwing them away. Therefore, India Alliance is not an alliance of mission. It is an alliance of confusion, division, corruption, ambition for position and obsession against Modi ji. हालांकि वार पलटवार और आरोपों की बौछार के बीच तमिलनाडु में नई सरकार की गठन की कवायद शुरू हो चुकी है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के समर्थन के बाद तमिलनाडु में नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों की जरूरत होती है। चुनाव में टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं और अब 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने भी उन्हें अपना समर्थन दे दिया है। इन दोनों पार्टियों को मिलाने पर कुल आंकड़ा 113, 108 प्लस 5 पहुंचता है। इसका सीधा मतलब है कि सिर्फ कांग्रेस के समर्थन भर से टीवीके पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकती है। बहुमत के जादुई आंकड़े 118 तक पहुंचने के लिए टीवीके वामपंथी दलों यानी सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और अन्य छोटे दलों से बातचीत कर रही है। ऐसे में बहुमत की तस्वीर साफ होने तक फिलहाल तमिलनाडु में सियासी हलचल तेज है और विजय की नजर अब उन छोटे दलों पर है जिनके समर्थन से नई सरकार बनने का रास्ता साफ होगा।